तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब क्या होता है? एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट क्वालिफाई वर्ब। जैसे कि आपने एडजेक्टिव में पढ़ा था कि एडजेक्टिव वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, वैसे ही एडवर्ब जो होते हैं वो वर्ब को क्वालिफाई करता है। यानी कि एक एग्जांपल में मैंने रखा है ही रन फास्ट, तो रन यहाँ पे है हमारा वर्ब और फास्ट है हमारे पे यहाँ पे एडवर्ब। कैसे? वो रन को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है? कि वो तेज़ दौड़ रहा है। अगर वो स्लो दौड़ रहा होता तो ये भी क्वालिफाई कर रहा होता वर्ब को कि वो धीरे धीरे दौड़ रहा है, वो तेज़ दौड़ रहा है। तो ये क्वालिफाई करना होता है, यानी कि विशेषता बता रहा है कि वो तेज़ दौड़ रहा है या फिर वो स्लो दौड़ रहा है। तो ये है। उसके बाद दोस्तों, एडवर्ब के भी 5 टाइप्स होते हैं। जैसे एडजेक्टिव के 6 टाइप्स होते थे, वैसे ही एडवर्ब के 5 टाइप्स होते हैं। एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है। नाम से ही पता चल रहा है, मैनर मतलब कि तौर तरीका। तो ऐसा ही कुछ इसके एग्जांपल्स हैं और इसका कुछ डेफिनेशन है। ओके, तो हम इसको अभी ऊपर थोड़ा सा करते हैं और देखते हैं क्या होता है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, इट टेल अस हाउ एन एक्शन ऑकर्ड। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कैसे हुआ है, यानी कि एक तरीके से तौर तरीका बताता है कि किस तरीके से हुआ। जैसे ही लाफ लाउडली, लाउडली मतलब वो तेज़ से हंसा, तो तरीका बता रहा है यहाँ पर कि वो कैसे हंसा, वो तेज़ से हंसा, लाउडली। लाफ हमारा यहाँ पे वर्ब है, हंसना भी एक क्रिया होती है। और लाउडली, लाउडली को लाफ जो है क्वालिफाई हो रहा है लाउडली से, यानी कि वो तेज़ से हंसा। तो ये हमारा एडवर्ब है। एडवर्ब में भी हमारा कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ मैनर, कि ये तरीक़ों को दिखा रहा है कि वो तेज़ी से हंसा। या फिर वो ही लाफ स्लोली, तो ये भी एक तरीक़ों को दिखा रहा है कि ही लाफ स्लोली, एडवर्ब ऑफ मैनर में आ जाता है। ठीक है, और अगला सेंटेंस, ही रन क्विकली। रन हमारा यहाँ पे वर्ब है और क्विकली हमारा यहाँ पे एडवर्ब है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे क्वालिफाई कर रहा है? कि वो दौड़ रहा है पर वो धीरे धीरे दौड़ रहा है। ठीक है, जैसे कि एडजेक्टिव में होता है नाउन प्रोनाउन क्वालिफाई करते हैं। जैसे सीता इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन स्टडी, तो सीता इंटेलिजेंट है, तो सीता का क्वालिफिकेशन हो रहा है। नाउन, सीता क्या है? नाउन है, और क्वालिफाई हो रहा है सीता क्या क्या क्वालिफाई हो रहा है कि सीता इंटेलिजेंट है, तो वो एडजेक्टिव हो जाता था। यहाँ पे रन क्वालिफाई हो रहा है कि रन मतलब दौड़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ऐसे ही वेटेड पेशेंसली फॉर हिज मदर टू अराइव, वो अपनी मम्मी के लिए वेट कर रहा है कि उसकी मम्मी धैर्य से वेट कर रहा है। तो वेट करना यहाँ पे वर्ब है और धैर्य से यानी कि पेशेंटली यहाँ पर एडवर्ब है। आई होप अभी तक आपको ये एडवर्ब ऑफ मैनर समझ में आ गया होगा कि कोई भी इसमें तौर तरीका बताया जाता है कि कोई भी एक्शन कैसे हो रहा है, किस तौर तरीके से हो रहा है। तो इसके मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकता है क्योंकि वर्ड्स तो दुनिया में बहुत हैं। तो जैसे कि जहाँ पर भी आपको एक्सीडेंटली दिख जाए, बैडली दिख जाए, ब्यूटीफुली, क्लियरली, करेक्टली, तो वहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर होगा। ठीक है, वैसे वर्ड तो बहुत सारे, जैसे कि मैंने एक बनाया ही राइट लेटर ब्यूटीफुल्ली, उसने मतलब लेटर बहुत अच्छे से लिखा, बहुत सुंदर तरीके से लिखा। तो यहाँ पे एडवर्ब ऑफ मैनर आप समझ गए होंगे क्या होगा, ब्यूटीफुली। क्यों होगा? क्योंकि उसने बहुत प्यारे मतलब बहुत ब्यूटीफुल तरीके से लेटर को लिखा। और राइट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्ब। अब हम अगले एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। उस जो सेकंड है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। इट टेल अस वेयर समथिंग हैपन्स, ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कहाँ पर हुआ था, कोई भी चीज़ कहाँ पर हुआ। जैसे कि दे बिल्ट ए हाउस नियर बाय, उसने घर बनाया आसपास। ये कोई जगह का नाम नहीं बताया क्योंकि ये नाउन नहीं है। लंदन, पेरिस, ये सब चीज़ें नहीं। जैसे कि आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस से ही अंदाज़ा लग रहा होगा कि शायद ये प्लेस के बारे में बताएगा। प्लेस के बारे में तो बताएगा, लेकिन हेयर देयर ऐसे करके, नियर बाय जैसे यहाँ पे हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये ऐसे नहीं बताया कि दे बिल्ट ए हाउस इन लंदन, फिर तो वो नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इसके एग्जांपल्स। जैसे कि सी टुक द चाइल्ड आउटसाइड, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। आउटसाइड मतलब बाहर ले गई, तो क्या वो बाहर एडवर्ब ऑफ प्लेस नहीं है? वो प्लेस नहीं है, बाहर ले जाना, तो वो भी एक प्लेस ही हो गया। अराउंड आ गया इसके एग्जांपल्स, एवरीवेयर या फिर हेयर देयर, नियर बाय, आउटसाइड, ये सारे इसके एग्जांपल्स हैं कि मतलब जहाँ पर भी आपको दिख जाए। जैसे कि आई गो देयर, तो यहाँ पे देयर जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ठीक है, गो हमारा वर्ब है,
देयर हमारा एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। इट टेल अस व्हेन एन एक्शन ऑकर्ड। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कब हुआ था, यानी कि टाइम के बारे में। यानी कि टाइम मतलब वहाँ पे कोई टाइम नहीं लिखा होगा कि 10 बजे, 12 बजे, या फिर 6 बजे, या 5 बजे, 4 बजे। वहाँ पे कुछ ऐसे शब्द लिखे होंगे जो टाइम को व्यक्त कर रहा होगा, जो टाइम को दिखा रहा होगा, जो टाइम को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल्स, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे आई हैव डन दिस बिफोर, ये काम मैंने पहले भी किया है, यानी कि ये भी एक टाइम को दिखा रहा है। जैसे कि और एग्जांपल हो सकते हैं टुडे, यस्टरडे, आफ्टरनून। तो टुडे मतलब आज, यस्टरडे मतलब कल, आफ्टरनून मतलब दोपहर को, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात को। तो ये सारी चीज़ें एक तरह से टाइम को दिखा रही है, ठीक है। एवरी डे, मंथली, सून, स्टिल, डेली, ये सारी चीज़ें एक तरह से टाइम को दिखा रही है, और यही है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसे आई विल सी हिम टुमारो, मैंने उसे कल देखा था। नहीं, आई विल सी हिम टुमारो, सॉरी, ये फ्यूचर टेंस है, यहाँ पे विल है। तो हाँ, तो मैं उसे कल देखूँगा, ठीक है, मैं उसे कल देखूँगा। तो टुमारो आ गया। टुमारो क्या कर रहा है, हमारे टाइम को दिखा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम। और हम आगे और एग्जांपल्स देख देते हैं। आई सी हिम एवरी डे, मैं उसे रोज़ देखता हूँ। तो यहाँ पे एवरी डे क्या दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो दोस्तों ये बहुत ही सिंपल है, कोई इसमें हार्ड वाली चीज़ नहीं है, बस थोड़ा सा कॉमन सेंस का यूज़ करना है और आप कर लोगे, ठीक है। वैसे यहाँ पे टुडे आई एम गोइंग टू लंदन, लंदन, देखो लंदन और टुडे, लंदन भी तो प्लेस है, लेकिन ये एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये नाउन है। और टुडे एडवर्ब ऑफ प्लेस क्यों हो गया, क्योंकि ये एडवर्ब है, और एडवर्ब में भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। अब हमारा आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट टेल अस हाउ ऑफन एन एक्शन अकर। ये हमें बताता है कि कोई भी एक्शन कितनी बार हुआ है। फ्रीक्वेंसी मतलब होता है ना बार बार, है ना, बारंबारता, जो मैथ में पढ़ा होगा। तो वैसे ही कोई भी चीज़ कितनी बार हुई है। जैसे कि इसमें भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आर, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन। तो डेली जो है एक तरीके से देखा जाए तो डेली, वीकली, ये सब ना एडवर्ब ऑफ टाइम में आना चाहिए, लेकिन बहुत सारी बुक्स में ये डेली और वीकली एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में भी डाल रखा था। तो मुझे लगता है ये एडवर्ब ऑफ टाइम में होना चाहिए। मंथली, ईयरली, ये सारी चीज़ें टाइम में होना चाहिए, क्योंकि ये टाइम को दिखा रहा है। जैसे कि हमने बोला ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन। ऑलवेज मतलब हमेशा, ये फ्रीक्वेंसी को दिखा रहा है। जैसे कि आई ऑलवेज गो टू स्कूल, मैं हमेशा स्कूल जाता हूँ। तो ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है कि मैं रोज़ स्कूल जा रहा हूँ। आई समटाइम्स गो टू स्कूल, मैं कभी कभी स्कूल जाता हूँ। तो ये एक तरीके से ये दिखा रहा है कि ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। आई ऑफन लिसन दिस सॉन्ग, मैं कभी कभी इस सॉन्ग को सुनता हूँ। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ये हमारा ये दिखा रहा है टाइम, वीकली, कि मैं हर सप्ताह जैसे कि पैसे जमा करता हूँ। तो ये एक तरीके से टाइम दिखा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है। ऐसे वर्ड आपको जहाँ दिखे इनको कहना एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, और ऐसे वर्ड दिख जाए तो इनको आप एडवर्ब ऑफ टाइम में ही डाल देना, ठीक है। मोस्ट कंपनी पे ईयरली, ओके। तो ये सब एडवर्ब ऑफ टाइम में ही डाल दोगे तो सही रहेगा। बाकी फ्रीक्वेंसी में भी डाल सकते हो, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में होता है, लेकिन मेरे को लगता है उस बुक में शायद गलत है, क्योंकि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में ये आएगा ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, और भी बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कभी कभी। तो ये हमें एक तरीके से ये दिखा रहा है फ्रीक्वेंसी, कभी कभी। ऑलवेज, हमेशा, ये भी यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी है कि मैं हमेशा स्कूल जा रहा हूँ, मैं कभी कभी स्कूल जा रहा हूँ। तो यहाँ पे भी फ्रीक्वेंसी कि मैं कभी कभी स्कूल जा रहा हूँ, कुछ कुछ दिन छोड़ के, ठीक है। तो ये हमारा होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद दोस्तों हमारा जो लास्ट है वो है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इट टेल अस द इंटेंसिटी और डिग्री ऑफ एन एक्शन। ये हमें किसी भी एक्शन की इंटेंसिटी दिखाता है। जैसे आई वॉज़ वेरी सिक, मैं बहुत बीमार था। आई वॉज़ वेरी सिक, आई वॉज सिक बोलता मैं बीमार था तो सोचते थोड़ी बहुत बीमारी होगी। आई वॉज़ वेरी सिक मतलब मैं बहुत बीमार था। तो इस सेंटेंस में ज़्यादा जोर डाला जा रहा है। तो ये होता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पर भी इंटेंसिटी हो एक्शन में, ठीक है।
तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। द वाटर वॉज एक्सट्रीमली कोल्ड, जो पानी है वो बहुत ही ज़्यादा ठंडा था, पानी ठंडा था, ये बहुत हमारा नॉर्मल लग रहा है। लेकिन द वाटर वाज एक्सट्रीमली कोल्ड ये हो गया हमारा एक तरीके से कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा थका हुआ था, आई एम टायर्ड बोलते तो लगता थोड़ा थका हुआ है, आई एम टू टायर्ड मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतना है। अगर वीडियो समझ आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट करके बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ये वीडियो मैं 10-11 बजे रात को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और बाय। टाइम दिखा देता हूँ आपको, 10:06 PM, ठीक है। तो मिलता हूँ कल। अब मैं जा रहा हूँ थोड़ा सोने, बाय। ठीक है, आप भी सो जाओ, बाय बाय, मिलते हैं कल। आज हमारा एडवर्ब भी ख़त्म हो गया, पार्ट्स ऑफ स्पीच ख़त्म होने लगा। बाय, फाइनली बाय।